नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो एक छोटी सी जानकारी है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको योगिनी जैसी जो हैं उनकी देवी के बारे में बताऊंगा। आप योगिनी मान लें उन्हें या कुछ भी माने, एक शक्ति है वो ज़बरदस्त, और इनको ज़्यादातर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ झारखंड में बहुत मान्यता मिली हुई है इन्हें। और मतलब ये शक्ति इस तरीके की कि किसी से कम नहीं है, कहने का मतलब। पर आजकल ये क्या है कि कई गलत हाथों में पड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ साइड में, बंगाल साइड में तो जो टोहनी है वो बहुत चलाती हैं इनको, लोगों का नुकसान करने के लिए। असल बात तो ये है, पर देवी बहुत अच्छी हैं ये, और अधिकतर उनके पास ही मिलती है। जो टोहनी होती हैं वहाँ के लोगों पे, तो उन लोगों पे टोहनी जो भेगा वगैरह होते हैं, टोहनी में इसलिए कह रहा हूँ जो नुकसान करती हैं। भेगा तो एक झाड़ फूँक वाले होते हैं, वो ठीक कर देते हैं इंसान को, और जो टोहनी होती है वो बुराई करेगी। तो ऐसी औरतें भी हैं जो मैंने आपको बार बार बताया। तो उन पे भी नज़र आपको रखनी चाहिए। आपके आसपास इस तरीके की औरत तो नहीं है जो सुन रहती हैं, बिल्कुल घरों में रहती हैं और प्रहार करती हैं। वो कभी ईंट फेंकेंगे, कहीं कुछ फेंकेंगे, कहीं पानी आपके घर के आसपास फेंका, कभी बाल फेंकेंगे, तो समझ लो कि ये वही है। कहीं हल्दी फेंकेगी, कहीं आप सोचोगे तो ऐसे ही पागल की तरह फेंक रहे हैं लोग, पर वो कामयाब तरीके से फेंकती हैं। जहाँ आपने पार करा आपका नुकसान, मतलब इस तरीके से, या आपने वो पत्थर हटा दिया अपने हाथ से झाड़ू से, तो आपका नुकसान, क्योंकि वो बोल के फेंकती होंगी आपके लिए, तो ऐसा हो जाता है। मतलब अगर ऐसा कोई फेंक रहा है आपके पास तो देखें कि इसका कारण ये ना सोचेगा ऐसे ही फेंक रहा है या कुदरती आ गया। वो समझ लो जानबूझ के फेंक रहा है आपके पास बार बार, आपकी छतों पे कुछ ना कुछ कोयले वगैरह, कुछ ऐसी चीज़, मिट्टी, कुछ भी, कोई लकड़ी जली हुई, इस तरीके फेंकती हैं ये। तो इन्हें पता होता है कि उसका पैर लगेगा या उसके परिवार का, तो इसका काम होना है। उस जो भी देवता उसमें सुमड़ते होंगे वो चलता है। तो मैं मुद्दे की बात बताता हूँ, विषय से अलग नहीं जाते हैं। तो इनकी जो बता रहा हूँ मैं, ये इतनी पैटर्न देवी हैं कि आपको झंझट से निकाल देती हैं। अगर आप तंत्र में भक्ताई की लाइन में हैं, तंत्र के अंदर, और जो भक्तावल फैक्ट्री होता है, ये जो भक्तावल बताते हैं कि जी भक्तावल एक अलग चीज़ है, तंत्र एक अलग चीज़ है, मिलती जुलती शाख है इसकी। पर जो तंत्र है वो एक बड़ी इसकी वो है, पूरा पेड़ समझ लीजिए तंत्र को। और जो भक्तावल जो बताते हैं ये एक फुलंग समझ लीजिए, एक पेड़ की एक छोटी सी टहनी है जो भक्तावल लोग कहते हैं। क्योंकि भक्तावल में क्या होता है कि वो ही देवता होते हैं आपके पास घर के। सबल सिंह हुआ है, नथिया हुई, किसी पे कुछ हुआ, इस तरीके से होते हैं, गिनती के 4, 6, 10। पर तंत्र में आपके पास बहुत तगड़ी साधना होती है और अलग तरीके के देवता होते हैं, और कई और चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी, ढाके बंगाल की भी होगी आपके पास, है ना, अफ़गानिस्तान की भी चीज़ होगी आपके पास। इस तरीके का होता है तंत्र, और वो भगत माने जाते हैं कि हाँ ये हैं, और वही कामयाब हो जाते हैं ज़्यादातर, और वो घरेलू होते हैं। तो इस तरीके से, मतलब मैं ये आपको ज्ञान देने की कोशिश करूँगा, आप भी इस तरीके की चीज़ें अपने पास रखें। क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बहुतों के घर बिक गए इन्हीं चक्करों में, है ना, बहुत सौ को लोगों ने निपटा भी दिया है। तो इसलिए मैं इस वीडियो पे आके बताता हूँ आपको कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो मेरे जैसे और लोग हैं उनसे ले सकते हैं आप, और अपने घर को मतलब सुदृढ़ करें। हाँ, किसी के बुरे के लिए ना करें। बुरे की अगर आप आस करते हैं तो फिर मेरे जैसे ऐसे कमेंट ना करें, ना कोई पूछने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आपको बचाने के लिए, अपने आप को परेशान हो, तो उसके बारे में कुछ पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताऊँ, मैं याद आ गई कि आप मेरे से ये ना बोलें फ़ोन करके या कमेंट्स में या फ़ोन करके कि जी आप मेरी तारबूजा देख लो जी। भाई मैं तारबूजा के लिए थोड़ी बैठा हूँ आपके लिए। तारबूजा के लिए तो आपको पता है सैकड़ों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं आजकल, आपके अड़ोस पड़ोस में घूम रहे हैं, किसी भाई बहन से देख लो आप, कि ज़रूरी है मुझसे पूछना। मतलब भाई आपके आसपास भी तो लोग हैं, क्या उन पे विश्वास नहीं है? पर आपको आदत पड़ गई कि 5 वहाँ दिखाओगे आप, एक मेरे से पूछोगे, तो आप मिलाते ही घूमोगे पूरी ज़िंदगी। तो इस तारबूजा से कुछ नहीं होता। अगर आप वास्तव में परेशान हैं तो किसी ऐसे को बुलाओ, अपने घर में दिखाओ और परेशानी हटवाओ, बात ख़त्म। तार क्या होता है? तार तो आप 10 लोगों से बोले 10 तरीके की बता देंगे आपको, और हो सकता है वो बता ही ना पाएँ 10 लोग भी, ऐसा भी होता है कई दफ़े। तो ऐसा आप ढूंढें। अगर आप वाकई में परेशान हो और टाइम पास कर रहे हैं तो अलग बात है आपका, क्योंकि ऐसे लोग टाइम पास करने वाले होते हैं,
कि भाई हमारे गुरुजी ने तो ये पूछा, बता यार इस वीडियो में आ रहा है, इससे ही पूछ लें, उससे पूछ लें, उससे पूछ लें, दूसरे को परेशान करना आपने कुछ है नहीं। इस तरीके से टाइम पास करते हैं, तो वो ना करें। अगर आप सच में दुखी हैं तो बात करेंगे, जी मैं परेशान हूँ इस चीज़ों से, इस तरीके से, इसका क्या रास्ता निकलता है। तो मैं इसलिए वीडियो पे आया हूँ रास्ता बताने के लिए कि आपको रास्ता बता दूंगा, मेरे को पता होगा तो, ना कि मैं आपकी भुजाएँ देखता घूमूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी पर अपना काम है। तो इस तरीके से अगर आप पूजा भी नहीं देख पा रहे तो फिर बेकार है। आप मतलब जो तंत्र विद्या है सीखने की और करने की, जब आपसे तंत्र में अपनी पूजा ही नहीं निकल रही घर की और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे 1% भी, तो फिर बेकार है आपका इस तरफ आना। मेरा तो हिसाब ये है देखो, क्योंकि जब आपको पहली सीढ़ी का ही नहीं पता तो आप क्यों घुस रहे हैं इस सीढ़ी में और क्यों भगत ढूंढते घूम रहे, बेकार है। आप भगवान का नाम लो और तपस्या करो फिर भगवान की, वो बेस्ट है आपके लिए। तो मेरा कहने का जो मकसद था वो ये था कि जो बता रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम है चेसना डोमिन। तो डोमनी बोलते हैं वो, जैसे पहले डोम होते थे उसी तरीके की कास्ट की होंगी वो डोमनी। तो अब ये इतनी ताकतवर है कि कहीं पे कुछ ऐसा काम हो रहा था कि जिसको कि मरघट की काल का जो है उन्होंने रोक रखा था उस काम को, और कोई नहीं बता पा रहा था। लगा लो इतने देवता भेजे, ये करा वो करा, पता नहीं लगा पाया। और ये फ़ौरन गई यानी कि वहाँ लड़ाई चल रही थी, मतलब आपस में जैसे दूसरे भगत उनके ऊपर कर रहे थे, वो उनके ऊपर इस तरीके से हो रहा था वो। तो ये पार्टी परेशान थी, तो इन्होंने भेजा वहाँ कि तो इन्हीं के जानकार लोग वहाँ उसकी मदद कर रहे थे जाके। तो उन्होंने मरघट की गाल लगा दी होगी उस बंदे की तरफ से कि भाई उसकी सुरक्षा होती रहे और इनको हम मारते रहें। ऐसा भी होता है कई बार। तो उस केस में तो छेछना डोमिंग जिनकी बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त देवी हैं और दयालु हैं और ख़तरनाक भी हैं। तो एकदम गई सीधी है वहाँ, और जाते के साथ उन्होंने मरघट की गाल को हल्का कर दिया, अपने तरीके से हल्का कर दिया और आके बता दिया उन भगत जी के शरीर पे कि भाई उन्होंने मरघट की गाल का लगा रखी इस तरीके से, ऐसे मुर्गी उर्गी दे के, और आपने मेरे को भेज दिया इस तरीके से, मतलब लड्डू प्रसाद से ही। तो इसलिए अगर आप मेरे को मुर्गी वुर्गी दे के भेजते, उसकी बराबर की चीज़ दे के भेजते, तो मैं उसको भी हटा देती वहाँ से, मतलब मरघट की गाल को हटा देती मैं वहाँ से, चक्के से हटाती। तब वो भगत समझ गए वो काल का लगा रखी उन्होंने। तो उनको ये तो पता लगा कि वहाँ काल का लग रही है, तब उन्होंने बाद में उसको हटाया उस तरीके से। तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई देवता नहीं बताता, पर ये इतनी ताकतवर होती हैं क्योंकि ये जोगनी की तरीके से होती हैं और हर इलम जानती हैं ये, मतलब जो डायन विद्या होती है उस तक को पकड़ती हैं ये। इतनी पैटेंट है इनके बारे में, कभी और बताऊँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त हैं ये। अगर ये आप रख लेते हैं अपने पास, मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं, और तब देखिए आप ये ताकत खुद आपको महसूस होगी कि कितनी ज़बरदस्त ताकत है। और ये कभी अपने ऊपर साधक के ऊपर पलटवार नहीं करती हैं, और बहुत ही छोटी भेंट होती हैं इनकी, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं होती हैं, और काम कर देती हैं, पेटेंट करती हैं ये, और जाके बता के आएंगी और करके आएंगी आपके सामने कि हाँ कर दिया। सपने में भी आपको दिखा के आएंगे हाँ मैं कर रही हूँ काम। इस तरीके की इनकी लीला है बहुत ज़बरदस्त, जो कि आम देवता नहीं कर पाता। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जानकारी दूंगा इनकी और ज़बरदस्त, जो भी बात है इनकी वो बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है एक ही वीडियो। तो धन्यवाद, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि पता लगे कि आप किस तरीके की वीडियो चाह रहे हैं और कौन सी जानकारी आप चाह रहे हैं। धन्यवाद आपका।